नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और सोने चांदी का शानदार बुलरन जारी है। एमसीएक्स पर सोना 50,000 के ऊपर निकल गया है, वहीं चांदी 60,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। दोनों प्रेशियस मेटल्स की इस होड़ में चांदी अब सोने को पछाड़ते दिख रही है। 2 दिन में ही चांदी ने करीब 6,000 रुपए का उछाल दिखाया है और इस साल चांदी ने 29% तो सोने ने 27% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप मार्च लो से कंपेयर करें तो चांदी 80% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। लेकिन सोने चांदी का ये गोल्डन रन और कितना चलेगा, अब अहम टारगेट क्या है और क्या हाल के स्तर पर भी इन दोनों प्रेशियस मेटल्स में निवेश का मौका है, इसी पर बातचीत करेंगे गोल्ड स्पॉट में। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं, पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनी लीशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और सोना मनीषा जी, 50,000 ही फाइनली हो गया है और कई सारे कारण रहे हैं जिन्होंने इस तेजी को सपोर्ट किया है और काफी व्यूअर्स, काफी इन्वेस्टर्स तो ऐसे भी थे जो एक डिप का वेट कर रहे थे, पर गोल्ड दिखाई नहीं दे रहा कि किसी को भी ऑब्लाइज कर रहा है। जी हाँ दीपाली, जिस तरह का रनअप हमने यहाँ पर आते हुए देखा है क्लियरली, और हम भी अपने दर्शकों से यही कहते रहे हैं कि आप शॉर्ट ना करें, आप लॉन्ग में यहाँ पर रहें, क्योंकि सोना और चांदी दोनों आपको यहाँ पर काफी बेहतर रिटर्न्स ऊपर में दिखा सकते हैं। और जैसे आपने कहा दीपाली, काफी हद तक लूज मॉनेटरी पॉलिसीज जो है, लोअर रियल यील्ड्स जो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, इनफ्लोज जिस तरह के ईटीएफ्स में थे जहां पे हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं, और क्लियरली जिस तरह की फंड्स की तरफ से एसेट एलोकेशन आती हुई नजर आई है, उसका फायदा यहां पर सोने और चांदी में मिला है। क्योंकि जहां तक फिजिकल खरीदारी की बात है, चाहे वो भारत है, चाइना है, एशियन मार्केट्स है, फिजिकल खरीदारी यहां पर काफी कम हुई है। लेकिन पेपर गोल्ड में बाइंग सेफ हेवन के तौर पर इजी मनी के चलते, लोअर इंटरेस्ट रेट्स के चलते हमने वो नए हाइज यहां पर बनते हुए देखे हैं। 50,000 का स्तर आज यहां पर भारतीय बाजारों में सोने ने निकाल दिया है। 61,000 के आसपास इस वक्त हम यहां पर चांदी में कारोबार कर रहे हैं। चांदी में कल रात यहां पर 6% की तेजी थी और आज करीबन 5.5% की बढ़त हमने यहां पर फिर से आते हुए देखी है। सबसे पहले सुरेंद्र मेहता जी, आपसे ही बात करना चाहेंगे और मार्च लोज से यहां पर एक बार एक पर्सपेक्टिव में इसको डालते हैं, क्योंकि सोने में यहां पर करीबन 25-30% की बढ़त देखने को मिली है और चांदी 80% तक बढ़ी है अपने मार्च लोज के हिसाब से। कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बढ़त? चार्ट्स पे हल्का सा ओवरबॉट है ये, अब यहां से क्या करने की राय है? नहीं मनीषा, बिल्कुल आपकी बात सही है। 16 मार्च से 19 मार्च से आज की डेट को कंपेयर करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने ने लगभग 28% रिटर्न दिया है, लेकिन चांदी ने लगभग 90% के आसपास रिटर्न दिया है। और इंडियन मार्केट से भी कंपेयर करें तो 19 मार्च को इंडियन मार्केट में चांदी 32,000 रुपए थी और आज ये 61,000 रुपए है। और उस समय सोना लगभग 38,000 रुपए के आसपास था और आज लगभग 50,000 रुपए के आसपास है। तो आप यदि आप इंडियन मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट दोनों कंपेयर करेंगे तो चांदी ने आउट परफॉर्म किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सोना या चांदी दोनों में निवेश एक बहुत ही बढ़िया रहेगा इस साल के लिए। अब क्योंकि चांदी आउट परफॉर्म कर रही है, देखिए हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, मैं थोड़ा सा सोने की जगह आपको चांदी की तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ कि चांदी 2011 में $48 तक गई थी और सोना $1920 के आसपास तक गया था। तो सोने में यहाँ से 4% से 5% का एप्रिसिएशन लगता है, लेकिन चांदी में अभी भी बहुत बड़ा एप्रिसिएशन लगता है। और यदि गोल्ड सिल्वर रेशियो को कंपेयर करें तो ये रेशियो एवरेज 62 से 65 रहना चाहिए, जो अभी भी लगभग 95 के आसपास बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि निवेश दोनों में बेहतर रहेगा, लेकिन चांदी आउट परफॉर्म करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, यानी कि चांदी यहां पर क्लियरली आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं। सौरभ, आप इस कंसर्न को कैसे देखते हैं? क्योंकि फिजिकल खरीदारी अभी भी काफी कम है, जैसे कि हम बात करते रहे हैं, शायद 15 से 25% पिछले साल के कंपैरिजन में बाइंग है। सोना तो भागा चला जा रहा है, आपकी वैल्यू ऊपर जा रही होगी, वॉल्यूम्स का क्या हाल है और क्या लोग इन लेवल्स पे अब खरीदेंगे, खरीद रहे हैं? निशा, जैसे आपने देखा कि गोल्ड में हम लोग पिछले 2-3 महीने से बात कर रहे हैं कि गोल्ड में एक रैली दिख रही ऊपर की तरफ से, और वही हो रहा है कि गोल्ड लॉकडाउन से पहले 38,000 पे था, जो अभी 50,000 के ऊपर गया है। और लोगों में अभी तक वही धारणा है कि सोने में और तेजी रहेगी। और ये क्राइसिस जो 2008 के हम लोग बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस की, जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पहुंचा था, उस टाइम क्राइसिस यूएस के लिए लिमिटेड फाइनेंशियल क्राइसिस,
इस बार ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, इसमें हेल्थ क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। तो ये चलते वक्त लोगों में एक विश्वास है कि सोना और ऊपर चढ़ता रहेगा और एक 1.5-2 साल तक ये तेजी ऐसे ही चलती ऊपर रहेगी। तो ये चलते हुए लोगों में हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट की डिमांड है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लोग सोने में, ये साल सोने का रहेगा, लोग सोने में अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले वो जेवरात में हो, प्योर गोल्ड में हो। और प्री कोविड हम लोग 70-80 तक के लेवल पे आ गए हैं गोल्ड बुलियन को देखा तो, और ज्वेलरी में हम लोग 45-50% के लेवल पे अभी तक पहुंच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है मार्केट सिचुएशन देखते वक्त। और जो अभी लॉकडाउन का जो ऑन ऑफ चल रहा है वो ये ध्यान रखते वक्त ये अच्छी सिचुएशन है। और चांदी में जो डिमांड आई है वो डिमांड एक बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है। और चांदी में मेरे हिसाब से अभी श्रावण चालू हो गया है, तो ये अगले 4 महीने जो चांदी में एक अच्छी डिमांड हमेशा आती है, इस बार अधिक महीना भी है हमारे हिंदू कैलेंडर में। तो ये चलते वक्त चांदी में अच्छी इस बार खरीदी रहेगी। और मेरे हिसाब से ये साल में दोनों में, सोने चांदी में एक अच्छा जो लोगों का इंटरेस्ट रहेगा और अच्छी बाइंग भी रहेगी। ओके। सोने में जो तमाम फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये तेजी आई है वो फिलहाल रहेंगे जो कि सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में ऑलरेडी जब हम 50,000 के लेवल्स देख चुके हैं, तो दिवाली तक या फिर बाय ईयर एंड आप गोल्ड प्राइसेस को कहां देख रहे हैं? दूसरा, आपने कहा कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड चांदी के प्राइसेस को आगे लेकर जाएगी? करें तो ये साल में 5G का जो टेक्नोलॉजी है और सोलर इंडस्ट्री का डिमांड है, ये सिल्वर में अच्छा रहेगा। और इसके चलते सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहेगी। भले ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी नरम है तो सिल्वर डिमांड वो इंडस्ट्री से कम रहेगी, लेकिन जो 5G का जो पूरा हर जगह पे जो उसका काम चल रहा है उसमें सिल्वर का बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है। और सेम होगा सोलर इंडस्ट्री में, सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी में। तो ये चलते मेरे हिसाब से कंज्यूमर डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों अच्छी रहेगी सिल्वर में। और कंज्यूमर डिमांड में जो लोग चांदी के बर्तन लेते हैं, मूर्तियां लेते हैं, चांदी के जो गिफ्ट आर्टिकल लेते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक अलग क्लास बनेगा सिल्वर इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि सिल्वर में जो रैली चालू हो गई वो सिल्वर में रैली और ऊपर जाएगी, ऐसा सबका अंदाज है। और कॉमन मैन से लेके एक इन्वेस्टर तक हर जगह पे बुलिशनेस सिल्वर में है। गोल्ड मेरे हिसाब से दिवाली तक 65,000 के लेवल पे पहुंचेगा, ऐसा मेरा कहना था। मैं पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड में एक पैनिक बाइंग है, फियर बाइंग है, और दूसरा कोई एसेट क्लास इसके कंपेयर नहीं हो रहा है, भले वो इक्विटीज हो, रियल एस्टेट हो। तो ये चलते वक्त मेरे हिसाब से सेफ्टी और सिक्योरिटी देखते वक्त गोल्ड में एक अच्छी तेजी बनी रहेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि गोल्ड में स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, एक लॉन्ग पोजीशन गोल्ड में होनी चाहिए। और गोल्ड एक 2 साल के हिसाब से होराइजन से बाइंग होना चाहिए, भले वो बाइंग फिजिकल हो, ETF में हो, और कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन गोल्ड एक अच्छा एसेट बना रहेगा। हाँ। और 2 साल तक मेरे हिसाब से गोल्ड में एक अच्छी तेजी बनी रहेगी। एब्सोल्युटली सौरभ, और ये सिर्फ आप ही नहीं कह रहे हैं बल्कि सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है। और एक्चुअली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर डालना चाहिए, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि वो 1900 के स्तर और $2,000 पर आउंस के स्तर भी यहां पर इस साल में और अगले 12 महीने तक आता हुआ दिखते हैं। सिटी ग्रुप का ऐसा कहना है कि वो 2000 के स्तर अगले 3 से 5 महीने में आता हुआ देखते हैं। और इसी तरह की रिपोर्ट्स एक्चुअली UBS की तरफ से, वेल फार्गोस की तरफ से आई हैं। 2000 बैंक ऑफ अमेरिका ने तो 3000 भी कहा है अगले 2 साल तक। तो क्लियरली ऐसा कोई भी नहीं कह रहा कि सोने के स्तर यहां से टूटेंगे। $1800 पर आउंस पे अच्छे सपोर्ट्स बाजार फिलहाल सोने को बनाता हुआ मान रहा है। सुनील कटके, आपको भी यहां पर कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे। और अच्छी खासी बढ़त यहां पर देखने को मिली है, लेकिन बाजार को डर यही है कि अगर खरीदा है तो क्या कुछ मुनाफा वसूली करें इन लेवल्स पे, क्या नए लॉन्ग्स इस लेवल पे बनाने चाहिए? आप क्या राय देंगे? जी शुक्रिया मनीषा जी। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और थोड़े समय के लिए, या एक करेक्शन ड्यू है, बट मुझे लगता है कि करेक्शन तकरीबन 50,800 या 50,900 के रेंज से एक बार हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट अगर करंट मोमेंटम में अगर किसी ने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि उनको एक और 800 या 900 रुपए का टारगेट लेके होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल सारे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं।
और जैसे यूएस $1 ट्रिलियन का और स्टिमुलस मेजर्स इंड्यूस करेंगे तो अदर असेट क्लासेस डिवैल्यू होंगे, जिससे गोल्ड को और ज्यादा सपोर्ट मिलने की आशंका है। और कोविड के केसेस बढ़ ही रहे हैं और दुनिया भर में मेरे ख्याल से अदर असेट क्लास को लेके जो कंसर्न्स है, जो परफॉर्मेंस उनको एक्सपेक्टेड था, वो अभी भी अनडिसाइडेड है। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में गोल्ड से बेहतर कोई और असेट क्लास लोगों को नजर नहीं आएगा, भले वो रिटेल इन्वेस्टर हो या तो इंस्टीट्यूशंस हो। इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना एक्चुअली परसेंटेज जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में बढ़ा दिया है। ईटीएफ्स के थ्रू हमने रिकॉर्ड बाइंग देखी हुई है। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी बाई किया हुआ है वो 51,000 तक का टारगेट जो है अपने जहन में रख के होल्ड कर सकते हैं। और जैसे चांदी की भी बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि चांदी भी और 3 से 4,000 पॉइंट बढ़ने की आशंका है। ये मोमेंटम चांदी में भी कंटिन्यू रह सकता है। 63,000 से 64,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है एमसीएक्स पे। वहां से एक छोटा मोटा 2-3 हजार पॉइंट का करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। बट जिसने भी गोल्ड और सिल्वर खरीदा है, मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन या 1 महीने के लिए अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं आगे। तो चांदी और सोना दोनों पर ही जो व्यू है वो पॉजिटिव है। स्ट्रैटेजी जो इमीडिएट है वो खरीदारी की ही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये समझेंगे जयप्रकाश से कि सोने चांदी में कैसे ट्रेड अभी इमीडिएटली लेना है। साथ ही एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे कि अगर अब तक आपने गोल्ड सिल्वर की इस तेजी को, इस रैली को मिस किया है, अभी एंट्री लेना है तो क्या ये सही समय होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोना चांदी आज यहां पर फोकस है गोल्ड स्पॉट में, जहां पर हमने बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ देखा है। यहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है। लेकिन जब चांदी की बात आती है जयप्रकाश, तो भारत में खरीदने के जो विकल्प हैं वो बहुत कम है। या तो आप फिजिकल में खरीदें या फिर आप डेरिवेटिव मार्केट्स में जाएं, और फिजिकल में स्टोरेज बहुत बड़ी यहां पर करनी पड़ती है। तो अगर किसी को चांदी खरीदनी हो एमसीएक्स पर, तो चांदी लें कि चांदी मिनी लें, किस तरह से यहां पर अपना एक्सपोजर बनाएं इसमें? निशा, देखिए, जैसा अभी ब्रेक से पहले जो डिस्कशन हुआ, यूनानिमस है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में तेजी नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड का मैटर है, दूसरा अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर रेशियो, तो वो भी करीब अभी 85 के आसपास है, जो एवरेज अराउंड 65-66 रहता है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे चांदी और बढ़ सकता है। लेकिन कंसर्न है क्या फिजिकल में ले या फ्यूचर्स में। मुझे लगता है गोल्ड 1 kg अगर आप लेते हैं डिलीवरी में, तो मुझे लगता है आपको डीमैट फॉर्म में जाना बेटर है। वो विकल्प आज के दिन अवेलेबल है एमसीएक्स पे, तो मुझे लगता है उसे लेना चाहिए। और आपको और एक मिलता है, क्योंकि ये आपने अगर फ्यूचर्स में पोजीशन बनाया है तो आपको पेमेंट अपफ्रंट नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे एक कैपिटल लेवरेज का एडवांटेज मिलता है। तो मुझे लगता है करंट माहौल में जहाँ पे वोलेटिलिटी हाई रहेगी और अल्टीमेट अगर गोल है इन्वेस्टर का कि उसे डिलीवरी लेना है, तो एमसीएक्स में ऑप्शंस एमसीएक्स में सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा विकल्प है। जी सुरेंद्र जी, 50,000 के लेवल्स पर ज्वेलरी डिमांड कैसी एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, या फिर आप मानते हैं कि जब 60-65,000 के लेवल्स की हम बात कर रहे हैं इस साल के अंत तक, तो शायद इस लेवल पर भी एक्सेप्टेंस आएगी कंज्यूमर के बीच में? और दूसरा, ये मॉनसून अब तक काफी बेहतर रहा है, तो ऐसे में रूरल डिमांड कैसी दिख रही है? देखिए, जो बड़े शहर हैं वहां पर तो लॉकडाउन की स्थिति की वजह से डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पर लॉकडाउन का इतना असर नहीं है। कंज्यूमर मार्केट में आ रहे हैं। जैसे कि सौरभ जी ने भी बताया कि पूना जैसे शहरों में भी अभी लगभग 40% डिमांड के आसपास हो गई है। रूरल एरिया में भी लगभग 45% के आसपास। पिछले एक हफ्ते में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है इस डिमांड के बढ़ते हुए। जो पहले 20-22% डिमांड होती थी, वो अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। और अच्छी बारिश और कोरोना की वैक्सीन और ये सब के जो न्यूज आ रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि लगभग 1 अक्टूबर के आसपास ये मार्केट बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा और डिमांड बरकरार रहेगी। जहां तक सोने के प्राइस का सवाल है, तो सोने के प्राइस जब स्टेबल हो जाता है तब थोड़ा कस्टमर बाहर निकलता है, लेकिन इस बार उसे मौका ही नहीं मिला पिछले 3-4 महीनों से बाहर निकलने का। तो किसी भी भाव में लोग सोना खरीदने के लिए अवश्य आएंगे। सुनील, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पास सोना और चांदी दोनों ही खरीदने के लिए हैं, आप कैसे ये मनी डिप्लॉय करेंगे?
है कि चांदी में थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है 70-30 रेशो पे मैं डिवाइड करूंगा, 70 टू सिल्वर एंड 30 टू गोल्ड, क्योंकि सिल्वर में परसेंटेज इंक्रीमेंट हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड के मुकाबले, बिकॉज एक तरफ से सेफ हेवन डिमांड की सपोर्ट मिल रही है और दूसरी तरफ से जो स्टिमुलस मेजर्स आ रहे हैं उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ सकता है। और 5G टेक्नोलॉजी का जैसे बात किया अदर गेस्ट ने, और इवन उसके अलावा मेरे ख्याल से रिन्यूएबल एनर्जी फ्रंट पे भी कंजम्पशन सिल्वर का बढ़ सकता है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस सेफ हेवन डिमांड के तौर पे दो तरफा सपोर्ट की वजह से मैं सिल्वर में 70% और गोल्ड में 30% इन्वेस्ट करना चाहूंगा। तो सिल्वर यहां से आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को भी, और ऐसे में एलोकेशन जो है सोने चांदी में के मुकाबले चांदी में ज्यादा करनी चाहिए, ये सुनील जी का व्यू है। चलिए, शुक्रिया सभी मेहमानों का, जयप्रकाश, सुनील, आप दोनों का शुक्रिया, और साथ ही सुरेंद्र जी, सौरभ जी, आपका भी शुक्रिया आउटलुक देने के लिए कि यहां से फर्दर आउटलुक गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या है। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। गोल्ड स्पॉट में इतना ही, नमस्कार।